वजह कि गुज़श्ता रोज फिर एक कीमती जान इन कर्जा एप्लीकेशंस की भेंट चढ़ गई। रावलपिंडी के रिहायशी 42 साल मोहम्मद मसूद ने बच्चों की फीस और मकान का किराया अदा करने के लिए 13,000 रुपए कर्ज लिया था, जिसे सूद समेत अदा ना कर सकने पर उसने दूसरी ऐप से दोबारा उधार लिया, जो चंद हफ्तों में सूद के इजाफे से 7 लाख रुपए हो गया। कर्ज देने वालों की धमकियों से तंग आकर 2 बच्चों के बाप ने पंखे से झूल कर खुदकुशी कर ली। मोहम्मद मसूद ने अपनी जान लेने से कबल मुबैना तौर पर अपने अहले खाना के लिए एक ऑडियो पैगाम भी छोड़ा है, जिसमें वो अपने ऊपर गुजरने वाली दर्दनाक हालात की दास्तान बताता है। अपने एक मशहूर ज़ल्बुल मिसल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मिसाल को आसान अल्फाज में समझाएं तो ये कहा जा सकता है कि लाठी की ताकत उतनी ही है कि अगर वो शख्स जिसके पास लाठी हो वो 2-4 लाठियां बरसाकर भैंस को उसी डगर पर चला लेता है जिस रास्ते पर वो जाना चाहती है। रियासत पाकिस्तान की मिसाल भी लाठी और भैंस की तरह है। हर कुछ अरसे बाद जो भी हुकूमत इस मुल्क की गरीब आवाम पर मुसल्लत होती है, उसके हाथ में लाठी होती है और इस मुल्क के तमाम इदारे भैंस की मानद हैं। हर हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद 2-4 लाठियां बरसाती है और इदारों को उसी डगर पर चलाने की कोशिश करती है जिस पे उनका सियासी फायदा होता है। आजकल भैंस की खाल भी उतनी मोटी हो चुकी है कि इसे लाठियों से भी फर्क नहीं पड़ता। गुज़श्ता कुछ अरसे से मीडिया, सिविल सोसाइटी, आवाम सब दुहाइयां दे के थक चुके हैं कि सोशल मीडिया पर चलने वाली गैर कानूनी लोन ऐप्स लोगों के लिए अजियत बन चुकी हैं। इन ऐप से तंग आकर सादा लो अफराद अब कर्ज को अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हैं, लेकिन वो फिर भी असल रकम का सूद तक अदा नहीं कर पाते और आहिस्ता आहिस्ता वो इस दलदल में इतना धंस जाते हैं कि खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। दर्जनों टॉक शोज, रिवायती और गैर रिवायती मीडिया के जरिए इस मकरू धंधे के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। सबूतों के साथ इन एप्लीकेशन के खिलाफ मुकम्मल चार्जशीट पेश की गई, लेकिन इदारे वक्ती एक्शन लेने के बाद फिर से इन्हीं कामों में मसरूफ हो गए जिनसे उनके आकाओं यानी सियासतदानों के सियासी मफाद वाबस्ता होते हैं। वो सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील कराने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन वो अवाम जो इन आकाओं को मुंतखब करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके पास वक्त नहीं है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ फिर एक कीमती जान इन कर्जा एप्लीकेशंस की भेंट चढ़ गई। रावलपिंडी के रिहायशी 42 साल मोहम्मद मसूद ने बच्चों की फीस और मकान का किराया अदा करने के लिए 13,000 रुपए कर्ज लिया था, जिसे सूद समेत अदा ना कर सकने पर उसने दूसरी ऐप से दोबारा उधार लिया, जो चंद हफ्तों में सूद के इजाफे से 7 लाख रुपए हो गया। कर्ज देने वालों की धमकियों से तंग आकर 2 बच्चों के बाप ने पंखे से झूल कर खुदकुशी कर ली। मोहम्मद मसूद ने अपनी जान लेने से कबल मुबैना तौर पर अपने अहले खाना के लिए एक ऑडियो पैगाम भी छोड़ा है, जिसमें वो अपने ऊपर गुजरने वाली दर्दनाक हालात की दास्तान बताता है। अपने ऑडियो पैगाम में वो अपनी बेबसी का इजहार करते हुए अहलिया से माफ़ी मांगते दिखाई देता है। अपने मुख्तसर पैगाम में वो कहते सुनाई देते हैं कि ना मैं आपके काबिल हूँ, ना बच्चों के कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं, सूद के पैसे देने हैं, उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मौत के बाद मेरा मोबाइल 1 माह तक ऑफ रखना, बाद में सिम निकाल कर बेटे मुनीब को दे देना। इस ऑडियो क्लिप के मुताबिक वो अपनी बीते बोकर कहते हैं कि इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर बेच देते हैं, आपने बोला नहीं, घर नहीं बेचना। ये रियल इश्यूज है और ये वो अवामी मसाइल है जो हल तलब है। जाते जाते अरबाब इख्तियार की फिक्र पे सिर्फ एक ही दस्तक देंगे कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह।